गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 11 मैं आज आप लोगों को सोशियोलॉजी में सर्वेक्षण पढ़ाऊंगी। सर्वेक्षण मतलब सामाजिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, सर्वेक्षण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है ना। सर्वे करना जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा सर्वे से मिलकर ये बना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ये दिया है सामाजिक सर्वेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सामाजिक और सर्वेक्षण। सामाजिक का मतलब है समाज, और जैसे बोलते हैं ना समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो वही है कि समाज से संबंधित है। और दूसरा है सर्वेक्षण का अर्थ होता है निरीक्षण करना या देखभाल करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। अब देखिए ये बुक में आपके दिया है कि देखिए अब सर्वेक्षण में है का मतलब कि इसका देखभाल करने से मतलब है, ठीक है, कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करें उसका हम ठीक ढंग से करें। अब देखिए पहले बोल दिया है सर्वेक्षण की परिभाषा। सामाजिक सर्वेक्षण की व्याख्या विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोण से की है। जिन प्रमुख दृष्टिकोणों पर सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दी है वो पहला है सामाजिक सर्वेक्षण का पहला दृष्टिकोण यह है कि तो देखिए बताते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और सर्वेक्षण। सामाजिक का मतलब है समाज और सर्वेक्षण का मतलब है निरीक्षण करना। अब देखिए आपको बता रहे हैं सर्वेक्षण की परिभाषा। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा दी है, लेकिन किस किस आधार पर दी है वो देखिए। पहला है कि सामाजिक सर्वेक्षण का पहला दृष्टिकोण यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक अध्ययन की एक पद्धति है। दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण का दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इसके माध्यम से सामाजिक घटनाओं का सामाजिक निरीक्षण किया जाता है। सामाजिक घटनाओं का सामाजिक निरीक्षण किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। पहला है अब्राहम। अब्राहम ने कहा है अब्राहम ने लिखा है कि एक सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है। एक सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक पहलुओं के में संख्या एकत्रित करने से है। क्या कहा है अब्राहम ने? उन्होंने कहा है कि एक सामाजिक संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की संरचना एवं क्रियाओं के सामाजिक पहलुओं में से संख्याओं को जोड़कर किया जाता है। दूसरा है बोगार्डस। बोगार्डस ने कहा कि एक सामाजिक सर्वेक्षण में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित एवं एकत्रित किए जाते हैं। मोरस ने कहा है कि सर्वेक्षण किसी सामाजिक स्थिति, समस्या या जनसंख्या से परिभाषित उद्देश्यों के लिए तथा वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से विश्लेषण की एक प्रक्रिया है। देखिए अब आप लोग सर्वेक्षण की परिभाषा में 6-7 समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। आप कम से कम 2 या 3, कम से कम 2 तो आपको प्रिपेयर करना ही है। पहले आप लिखेंगे सर्वेक्षण। आपको पूछा गया कि सर्वेक्षण के बारे में दीजिए या सर्वेक्षण की परिभाषा दीजिए या सर्वेक्षण की परिभाषा के साथ सर्वेक्षण की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आप सर्वेक्षण लिखेंगे कि सर्वेक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस सर्वेक्षण। सामाजिक का मतलब है समाज और सर्वेक्षण का मतलब है खोज करना। ये करने के बाद फिर आप क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद आप 2-3 परिभाषाएं लिखेंगे। एटलीस्ट कम 2 तो आप इसको मना कर लीजिए, एटलीस्ट तो आपको 2 लिखना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है।
अब कम से कम देखिए 5, 6, 7 आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन आप 2 या 3 लर्न करेंगे। फिर है अब सर्वेक्षण की विशेषताएं। सर्वेक्षण की क्या विशेषताएं हैं? उपयुक्त परिभाषा जो आपको बताए हैं उसमें बताया है, पहला है सामाजिक जीवन और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन की अनेक पद्धतियां हैं, सामाजिक सर्वेक्षण इनमें से एक पद्धति है। ये क्या है? ये विशेषताएं हैं आपकी। दूसरा है इस पद्धति के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सर्वेक्षण के लिए एक विशिष्ट समुदाय का चुनाव किया जाता है, जिससे कि ये जो देखिए हम किसी सर्वेक्षण के लिए, किसी चीज़ की खोज के लिए, हम निरीक्षण के लिए करते हैं तो पहले हमें सामग्री जुटानी पड़ती है, ठीक है। किस चीज़ का सर्वेक्षण करना है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, प्रश्नावली बनाना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, फिर उस किसके ऊपर हमें खोज करना है, उस आदमी को खोजना पड़ता है। तो ये है आपका कि सामाजिक सर्वेक्षण के लिए एक विशिष्ट समुदाय का चुनाव किया जाता है और इस समुदाय की संरचना और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात इसके द्वारा एक विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए सर्वेक्षण में क्या होता है, किसी भी पॉइंट के लिए आपको खोज करना है या किसी भी समस्या के लिए खोज करना होता है, पहले उसका प्रारूप बनाया जाता है, क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, जिस ग्रुप या समूह का सर्वेक्षण किया जाता है उसको खोजा जाता है, क्वेश्चन जिस हिसाब से बनाया जाता है फिर उससे पूछा जाता है, फिर उसका जो निष्कर्ष निकलता है उससे उसका सर्वे किया जाता है या उसका परिणाम ज्ञात किया जाता है, ठीक है। फिर है 5वां पॉइंट है इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के मूर्त पहलुओं का अध्ययन। देखिए अमूर्त के बारे में आपको पता है, मूर्त और अमूर्त, तो इसमें मूर्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मूर्त मनुष्य के बारे में जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो ये मूर्त है, ठीक है। फिर है सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अध्ययन से संबंधित है, ठीक। फिर है सामाजिक सर्वेक्षण का सीधा संपर्क वैयक्तिक क्या है, वैषयिक अध्ययन से, वैषयिक अंतर से। आपको पहले ही बताए कि प्रश्नावली जिस टॉपिक पर आपको अध्ययन करना है उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर हमें सर्वेक्षण करना पड़ता है। फिर 7वां पॉइंट है सामाजिक सर्वेक्षण का सीधा संबंध वैषयिक अध्ययन से है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन का तटस्थ और पक्षपात रहित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर है 8वां सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समस्याएं व्यक्तिगत जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक हो, किसी भी समस्या के बारे में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, सामाजिक जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक होता है। 9वां है इस पद्धति के अंतर्गत सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 10वां है सामाजिक सर्वेक्षण का रचनात्मक जीवन से भी संबंध है, इसके माध्यम से सामाजिक सुधार की योजना भी तैयार की जाती है। अब देखिए है सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। क्या है उद्देश्य? पहला पॉइंट है सामाजिक तथ्यों का संकलन, दूसरा है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, तीसरा है श्रमिकों की दशाओं का अध्ययन, चौथा है व्यवहारिक महत्व, पांचवा है कार्य कारण संबंध का ज्ञान, छठवां सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा और सातवां है उपकल्पना का निर्माण और परीक्षा, आठवां है समाज सुधार, ठीक। अब ये देखिए 8 पॉइंट आपको तैयार करना है। पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन। ये क्या है? ये सामाजिक सर्वेक्षण का मौलिक उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संबंधों समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार के समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक समाज चाहे वह आदिम हो या आधुनिक या शिक्षित हो या अशिक्षित, उसमें कुछ न कुछ मात्रा में समस्याएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। हर समाज में चाहे वो आधुनिक हो चाहे आधुनिक ना हो चाहे आदिम हो, जो भी हो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। तीसरा है श्रमिकों
की दशाओं का अध्ययन। आधुनिक युग में कल्याणकारी सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया जाता है और सभी वर्गों में कल्याण के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। श्रमिकों के कल्याण के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। व्यवहारिक महत्व, चौथा पॉइंट है व्यवहारिक महत्व। सामाजिक सर्वेक्षण का जीवन में व्यवहारिक महत्व भी है। सरल शब्दों में यह जीवन के लिए उपयोगी है। किसी भी समस्या का सैद्धांतिक ज्ञान तो पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह ज्ञान का मात्र एक पहलू है। ठीक। ज्ञान का दूसरा पहलू तो व्यापारिक होता है। तीसरा है कार्य कारण संबंध का ज्ञान। समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं आधारहीन नहीं होती। इन घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो इन घटनाओं को जन्म देते हैं और इन घटनाओं के विकास में भी सहायक होते हैं। ठीक। फिर है सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षा। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। हम सब लोग जानते हैं समाज को स्थायी तत्व न होकर गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक। फिर सातवां है उपकल्पना का निर्माण और परीक्षा। इसमें क्या है, पहला है इसके माध्यम से उपकल्पना के निर्माण में सहायता मिलती है। दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से उपकल्पना की परीक्षा या उसके सत्यापन की जांच की जाती है। लास्ट पॉइंट है समाज सुधार। सामाजिक सर्वेक्षण का अंतिम उद्देश्य समाज सुधार की समस्याओं से संबंधित है और इसके माध्यम से सामाजिक समस्याओं के कारणों की जानकारी होती है और इस जानकारी के बाद इन कारणों का निराकरण करके हम इन समस्याओं का समाधान करते हैं। अब है सर्वेक्षण के प्रमुख चरण। ये कल मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ठीक है। तो जितना आपको मैंने बताया, क्या बताया, सर्वेक्षण की परिभाषा और सर्वेक्षण की परिभाषाएं। कल बताएंगे सर्वेक्षण के उद्देश्य। ठीक है। अब आप लोग जितना बताए हैं उसको याद करिए और फिर उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है। ओके।